ओम शांति। आज की मीठी मुरली गीत के रूप में। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। अल्फ और बी को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्रों में भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही ये पवित्र मनुष्य छुपते रहते हैं। रमणीक वही बनते जिनमें सर्वदैवी गुण हैं, जो सदा खुश रहते हैं। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो। सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते। जो सदैव खुश रहते दैवी गुण हैं, वही रमणीक हैं। उनमें बहुत बहुत कशिश है, वो कशिश है पवित्रता की। आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र है। पवित्र आत्माएं पवित्र को कशिश करती हैं। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। जितनी इनमें कशिश है उतनी तुम में भी होनी चाहिए। जो समझते हैं हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है। सबकी नहीं होती नंबर वार है ना। भविष्य में जो उच्च पद पाने वाले होंगे, उनमें कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश लाती है। ये तुमको अभी पता पड़ा है। इस समय तुम यह पद पाने आए हो। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अलफ की याद में रहेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। ये सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, पढ़ाने वाला भी साधारण रूप में है।
अभी तुमको यहाँ से जाना है। रावणपुरी से रामपुरी विष्णुपुरी में जाना है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। तुमको ये नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ नॉलेज दो, तो वो भी वंडर खाएंगे इनमें कितना ऊंचा ज्ञान है। ये ज्ञान तो गीता का है, भगवान का दिया हुआ है। हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूँ, झट उनको बाप का परिचय देता हूँ। योग की ताकत योग बल होने के कारण इतने साधारण है और इतनी ताकत है। प्योरिटी और याद में रहने से ही जोहर आता है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो। बाप सर्वशक्तिमान है तो बच्चों को बाप से ही शक्ति मिलती है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो सब कुछ तुम जान गए हो। बाप नॉलेजफुल, उनके बच्चे भी नॉलेजफुल बन रहे हो। कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है। बाबा सौदागर है, रत्नागर है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं। अविनाशी ज्ञान रतन है ना। बाप है रूप बसंत, आत्मा में भी ज्ञान है। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती है। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है। तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। अभी हम वनवाह में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं। इसी नशे में रह पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बंदान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। नाम ही रखा है हमारा हीरो हीरोइन। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और
सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव, स्वयं को सेवाधारी समझ कर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण करता है। ये संकल्प भी ना हो कि दूसरे हमारे आगे झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वो सदैव झुकते हैं। अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। ओम शांति।